डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आजम में भी ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, मारे गए 3 दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ तखरीबकारी की संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। इस्राएली फ़ौजी गजा में निहत्थे बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। पेशावर फ़ौज निहत्थे शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले इसराइल ने गजा में मज़ालिम की इंतहा कर दी। गजा में जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हकूक़ के तनाज़ुर में देखा जाए। फ़लस्तीन में पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्तक़बिल के तनाज़ात की अहम वजह बनेगी। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। मजीद 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। ज़राए का कहना है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा गया। नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करेगा। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ के 15 वकला, 10 लॉ अफसरान और 30 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। पासेज रखने वालों के अलावा कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन PTI को मंजरेआम से हटाना है। हिकमत अमली के तहत चेयरमैन को साइडलाइन किया जा रहा है। जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायती रेफरेंस खारिज। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के काउंसिल के 3 मेंबरान पर एतजाज पर हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तज़हीक आमेज शिकायत दायर करने का मकसद उन्हें बदनाम करना था। शिकायत कुनिंदा आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में करेंगे। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धरने शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दें कि इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है 2/3 अक्सरियत लेगी। वो पार्टी कहती है कि उनकी बात हो गई है और उनको 2/3 अक्सरियत पक्की है। मियाँ साहब कहते हैं अमीर लोग सरमायाकारी करें तो उनसे सवाल ना पूछें, ये गलत है। हम सवाल ज़रूर पूछेंगे। PTI को सिंध में बड़ा सियासी नुकसान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक साथ 32 विकेटें गिरा दी। KMC में PTI के टिकट पर मुंतखब UC चेयरमैन IPP में शामिल रात गए। महमूद मौलवी की क़यादत में अहम फैसला किया गया। असद अमान की क़यादत में वफ़द ने अली जुनेजो से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात।
पुलिस ने मुलजिम अफनान के साथ कार में सवार दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम इब्राहिम ने एतराफ किया गाड़ी अफनान ही चला रहा था। उधर लाहौर की सेशन अदालत ने मुलजिम अफनान की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत अली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 27 नवंबर तक जमानत करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शफकत अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अगली समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी बाशिंदों का महफूज और बाइज्जत इनखला। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2292 गैर कानूनी अफराद अपने मुल्क चले गए। अब तक अफगानिस्तान लौटने वालों की तादाद 2,40,175 हो चुकी है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम के कप्तान होंगे। सरफराज अहमद स्क्वाड में शामिल आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हुरैरा को बिना खिलाए ही स्क्वाड से बाहर कर दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहे मगर अभी स्क्वाड में जगह नहीं। हारिस रऊफ ने खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया। नसीम शाह अगले 3 हफ्तों में बाउलिंग शुरू करेंगे। हारिस रऊफ की दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदारी। पीसीबी फास्ट बॉलर के फैसले से नाखुश। पाकिस्तान को तरजीह न देने वाले खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने पर गौर। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ के टेस्ट क्रिकेट न खेलने का कोई जवाज नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। उधर टीवी शोज में तनकीद करने पर हारिस रऊफ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से नाखुश। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी बाशिंदों का महफूज और बाइज्जत इनखला। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2292 गैर कानूनी अफराद अपने मुल्क चले गए। अब तक अफगानिस्तान लौटने वालों की तादाद 2,40,175 हो चुकी है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम के कप्तान होंगे। सरफराज अहमद स्क्वाड में शामिल आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हुरैरा को बिना खिलाए ही स्क्वाड से बाहर कर दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहे मगर अभी स्क्वाड में जगह नहीं। हारिस रऊफ ने खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया। नसीम शाह अगले 3 हफ्तों में बाउलिंग शुरू करेंगे। हारिस रऊफ की दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदारी। पीसीबी फास्ट बॉलर के फैसले से नाखुश। पाकिस्तान को तरजीह न देने वाले खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने पर गौर। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ के टेस्ट क्रिकेट न खेलने का कोई जवाज नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। उधर टीवी शोज में तनकीद करने पर हारिस रऊफ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से नाखुश। और पंजाब का सकाफती फेस्टिवल लौर लौर है शुरू। पंजाबी तारीख के अदवार को उजागर करने के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद। नामवर फनकार साईं ज़हूर की ढोल बजाकर उम्दा परफॉर्मेंस। सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश किया। फेस्टिवल के लिए स्टॉल भी सजाए गए। बच्चों के लिए मैजिक और पपेट शो का इनेकाद।